मैं राष्ट्रीय और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था जो असहयोग आंदोलन के बारे में, जिसमें मैंने बताया कि महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 22 तक चलाए थे, जिसके बीच चौरा चौरी कांड हो जाने के कारण इस आंदोलन को रोक दिया जाता है। मैंने बताया असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी का जो उपदेश था वो क्या था कि जितने भी विदेशी चीज़ें उसका क्या करना है, बहिष्कार करना है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं साइमन कमीशन। क्या है साइमन कमीशन? देखिए, ये साइमन कमीशन क्या है, इसके बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, साइमन कमीशन जो है ये 1927 ईस्वी में कहाँ पे गठित की गई थी? इंग्लैंड में। कहाँ पे? 1927 ईस्वी में से कहाँ गठित किया गया था? इंग्लैंड में। देखिए, ये जो साइमन कमीशन है इसमें टोटल 7 सदस्य थे। कितने मेंबर्स की ये कमीशन थी? 7 सदस्यों की ये कमीशन थी, जिसमें कहा गया था कि ये जो साइमन कमीशन है इसका जो मुख्य काम था वो क्या था कि भारत आकर इन्वेस्टिगेट करना था किस चीज़ के बारे में, कि भारत में ड्यूअल गवर्नमेंट यानी द्वैत शासन जो है सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसके कारण इंग्लैंड में एक कमीशन गठित की गई। उस कमीशन का नाम क्या था? साइमन कमीशन। कब गठित की गई? 1927 ईस्वी में। और इसमें कितने सदस्य? टोटल 7 सदस्य। इनका जो मुख्य काम था वो क्या था कि भारत जाना है और भारत जाके ये देखना है कि भारत में द्वैत शासन जो स्थापित किया गया था वो सक्सेसफुली चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये जो कमीशन है साइमन कमीशन, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सर जॉन साइमन ने। किसने किया? सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन जो है साइमन कमीशन का क्या किए थे? नेतृत्व किए थे। ठीक है। इस कमीशन को हम लोग व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। कौन सा कमीशन? व्हाइट मैन कमीशन। इसलिए व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जानते हैं क्योंकि ये जो सातों जो सदस्य थे, सातों जो मेंबर्स थे वो क्या थे? गोरे थे। क्या थे? गोरे थे। यानी जो सातों सदस्य जो थे इस कमीशन के, साइमन कमीशन के, वो क्या थे? गोरे थे, जो इंग्लैंड के थे। इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसे हम लोग व्हाइट मैन कमीशन कहते हैं। देखिए, मैंने अभी तक क्या बताया कि साइमन कमीशन जो है 1927 ईस्वी में इंग्लैंड में इसका इन्वेस्टिगेट किया गया। किस लिए? क्योंकि ताकि भारत में जो ड्यूअल गवर्नमेंट यानी द्वैत शासन जो भारत में चल रही है उसका क्या किया जा सके? इन्वेस्टिगेशन किया जा सके। इसमें टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और इसका लीडिंगशिप कौन कर रहा था? सर जॉन साइमन। और इस कमीशन को हम लोग व्हाइट मैन कमीशन के भी नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें जितने भी लोग थे वो क्या थे? गोरे लोग थे। यह कमीशन जो है यानी जो साइमन कमीशन जो है वो इंडिया यानी इंडिया में बॉम्बे, कहाँ पे? इंडिया में मुंबई जो है कब पहुँचती है? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। कब? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को इंडिया को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि ड्यूअल गवर्नमेंट यानी द्वैत शासन सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके लिए तो बॉम्बे पहुंचती है। कब? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। जब ये बॉम्बे के स्टेशन में पहुंचती है तो इनका स्वागत जो है ब्लैक फ्लैग्स यानी काले झंडे के साथ, और साथ ही साथ एक स्लोगन, एक नारा दिया गया था। उस स्लोगन का नाम था साइमन गो बैक। कौन सा स्लोगन था? साइमन गो बैक। साइमन वापस जाओ। यानी हम लोग इस कानून का इसलिए बताइए, इस कमीशन का इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि इसमें सातों सदस्य जो थे वो क्या थे? गोरे थे। इसमें एक भी भारतीय नहीं था जो हमारे दर्द को समझ सकता। इसलिए हम लोग क्या किए? इनके इस कमीशन का क्या किए? विरोध किए। हम लोग काला झंडा दिखाकर इस कमीशन का विरोध किए और साथ ही साथ नारा दिए। नारे में क्या था हमारा? साइमन गो वापस जाओ। ठीक है। मैंने बताया कि मुंबई में क्या किया गया? जब ये 3 फरवरी 1928 ईस्वी हो गई तो इसका विरोध किया गया। किस तरह? काले झंडे दिखाकर और साथ ही साथ साइमन गो बैक के नारे के साथ। अब ये जो कमीशन है वो कहाँ पहुँचती है? लाहौर की रेलवे स्टेशन। कहाँ पे? लाहौर के रेलवे स्टेशन। जब ये कमीशन पहुँचती है तो लाहौर के रेलवे स्टेशन में लाला लाजपत राय, कौन? लाला लाजपत राय और साथ ही साथ लाला लाजपत राय के सपोर्टर यानी समर्थक, जिसमें इंक्लूड कौन थे? भगत सिंह। कौन थे? भगत सिंह। यानी जब ये कमीशन साइमन कमीशन लाहौर के रेलवे स्टेशन पहुंची तो लाहौर के रेलवे स्टेशन में लाला लाजपत राय, उनके समर्थक, साथ ही साथ भगत सिंह जो है वो क्या कर रहे थे? साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और नारा ब्लैक फ्लैग दिखाकर और साथ ही साथ साइमन गो बैक का क्या कर रहे थे? नारा
दे रहे थे। ठीक है, इसी बीच क्या होता है कि एक अंग्रेजी पुलिसकर्मी होता है, एक अंग्रेजी पुलिस होता है जिसका नाम होता है साउंडर। क्या नाम होता है? साउंडर। वो क्या कर देता है, ऑर्डर दे देता है क्या करने के लिए? लाठी चार्ज करने के लिए। क्या चार्ज करने के लिए? लाठी चार्ज करने के लिए एक अंग्रेजी पुलिसकर्मी होता है जिसका नाम क्या होता है? साउंडर। ये ऑर्डर दे देता है क्या करने के लिए? लाठी चार्ज करने के लिए। इस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय जो है पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं। उनके माथे पे पूरी तरीके से लाठी से क्या किया जाता है? वार किया जाता है। इस लाठी के वार में लाला लाजपत राय कहते हैं कि मेरे सिर पर पड़ी हर एक वार जो है अंग्रेजी हुकूमत के लिए कील साबित होगी, कि जितने मेरे सिर पर वार किए हो हर एक वार का बदला जो है हम भारतीयों जो है अंग्रेजों से लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद लाला लाजपत राय को अस्पताल ले जाया जाता है और अस्पताल में कुछ दिनों के बाद लाला लाजपत राय जी की क्या हो जाती है? मृत्यु। कि मैंने बताया अभी तक कि लाला लाजपत राय के सिर पे वार किया जाता है साउंडर के द्वारा। ठीक है, जिसमें लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं, अस्पताल ले जाया जाता है और अस्पताल में उनकी मृत्यु हो जाती है। नवंबर 1928 में, नवंबर 1928 ईस्वी को क्या होता है कि साउंडर को क्या कर दिया जाता है? साउंडर को क्या किया जाता है? मार दिया जाता है। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह के द्वारा साउंडर को मार दिया जाता है और इसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है। कहाँ पे? लंदन में। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ बुलाया जाता है? लंदन में, ताकि क्या किया जा सके? डिबेट किया जा सके। किसके बारे में? साइमन कमीशन के बारे में, जो भारत आई थी क्या करने के लिए? इन्वेस्टिगेट करने के लिए। देखिए आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि 1927 में इंग्लैंड में एक उस कमीशन का गठित किया गया। उस कमीशन का जो लक्ष्य था वो क्या था? भारत में जाके देखना है कि जो द्वैध शासन स्थापित किए थे वो सक्सेसफुली चल रही है कि नहीं। इस कमीशन में टोटल 7 सदस्य थे, इसलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। और इस कमीशन का लीड कौन कर रहा था? सर जॉन साइमन कर रहा था। ठीक है, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को ये कमीशन बॉम्बे पहुंचती है और फिर बॉम्बे में इसका साइमन गो बैक और ब्लैक फ्लैग से क्या किया जाता है? विरोध किया जाता है। उसके बाद इसका ये कमीशन लाहौर पहुंचती है। लाहौर के रेलवे स्टेशन में लाला लाजपत राय और साथ ही साथ उनके समर्थक भगत सिंह जो है वो क्या करते हैं? विरोध करते हैं, जिसमें साउंडर के ऑर्डर पर लाला लाजपत राय के सिर पर क्या किया जाता है? वार किया जाता है, जिसमें लाला लाजपत राय पूरी तरह से घायल हो जाते हैं और उनके कुछ दिनों के बाद अस्पताल में मृत्यु हो जाती है। फिर मैंने बताया नवंबर 1928 ईस्वी को साउंडर को भगत सिंह जो है मार देता है और लाला लाजपत राय की से का जो बदला है उसको ले लेता है। ठीक है, उसके बाद लंदन में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है जिसमें साइमन कमीशन पर क्या की जाती है? डिबेट की जाती है। ठीक है, आज की क्लास हमारी यही चल रही है।